मशवरा यही है कि भाई जब भी आपने जानवर ख़रीदना है ना, सबसे पहले तो उसकी ख़रीद के आप एक्सपर्ट बंदा लेके जाएंगे। ये एक दोस्त भी मेरे पास हैं, मैं उनको भी कहूँगा ये अच्छा हम ज़्यादातर जो हमें जानवर मिल जाए वो नुकरा या अबलक वगैरह मिल जाए वो तो बहुत बेस्ट है, वरना हम इसके अलावा जो प्योर साहिवाल को तरजीह देते हैं। अच्छा। क्योंकि उसकी रंगत और उसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा होती है और वो गोश्त के हिसाब से भी सबसे बेस्ट होता है। अच्छा, यानी उसकी ग्रोथ ये चीज़ें देखें ना कि इसकी जो चमड़ी होती है ना, जी। उसको मतलब सबसे ज़्यादा चीज़ वो ज़हन में रखें। अच्छा। अब एक जानवर की जो चमड़ी उतनी ज़्यादा बारीक सी चमड़ी है, ठीक है, उसको वो ख़रीद भी लेगा लेकिन वो 4-5 माह अपने पास रखेगा, उसकी वो ग्रोथ कभी भी नहीं करेगा। ये सबसे पहली जो ये मेन निशानी उसकी होती है। ये मतलब वालेकुम अस्सलाम। प्यारे भाई की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा आसान है। तुम सुनाओ जनाब। जी अल्लाह पाक दा बहुत शुक्र। प्यारे भाई दा की नाम है? कुर्बान फरीद जनाब। उर्दू में भाई। कुर्बान भाई आपका इलाका कौन सा है? मेरा इलाका बैलगंज है और हमारी तहसील और डिस्ट्रिक्ट ये पाकिस्तान शरीफ है। माशाल्लाह भाई, आप कितने अरसा से ईद के लिए बछड़े तैयार कर रहे हैं? ये तकरीबन 22 से 25 साल तकरीबन हम जानवर जो ना ये उनकी खरीद वगैरह भी करते हैं और अपने खुद जो है उनकी परवरिश भी करते हैं। माशाल्लाह, ये जो 22 से 25 साल का तजर्बा है, ये तजर्बा कैसा रहा? इस काम से क्या सीखा, क्या हासिल किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये 22 से 25 साल में हमने बहुत अच्छा जो इससे हासिल किया है, क्योंकि हम मेहनत करते हैं और मेहनत उसके बाद अल्लाह पे छोड़ देते हैं, अल्लाह ताला हमें उसका अजर ज़रूर देता है। माशाल्लाह। तो सर, ये जो ईद के लिए आप बछड़े तैयार करते हैं, इनको आप अपने फार्म पर कितना अरसा रखते हैं? इनको तकरीबन हम 5 से 6 माह अपने पास रखते हैं। अच्छा जी। कुछ लोग हैं वो तकरीबन 10 माह रखते हैं, ईद के फ़ौरन बाद इनकी खरीदारी कर लेते हैं। जी। आपके ख्याल में 5-6 माह रखना बेहतर है या कि 10-11 माह रखना बेहतर है? वो हम देख लेते हैं कि कौन सा जानवर हमारे लिए 5 माह के लिए बेहतर है, कौन सा 10 माह के लिए बेहतर है, फिर उसकी नवीयत से हम वो जानवर रख लेते हैं। 10 माह के भी हमारे पास जानवर होते हैं, ज़्यादा 6 से 7 माह के लिए बस ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यही रखते हैं। तो सर, आप किस तरह के जानवर को तरजीह देते हैं, उसकी कौन सी चीज़ें देखते हैं? इसके अलावा इनकी जो बेहतर नस्ल है वो कौन सी है? अच्छा हम ज़्यादातर जो हमें जानवर मिल जाए वो नुकरा या अबलक वगैरह मिल जाए वो तो बहुत बेस्ट है, वरना हम इसके अलावा जो प्योर साहिवाल को तरजीह देते हैं। अच्छा। क्योंकि उसकी रंगत और उसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा होती है और वो गोश्त के हिसाब से भी सबसे बेस्ट होता है। अच्छा, यानी उसकी ग्रोथ अच्छी है? उसकी ग्रोथ अच्छी है। तो सर, जो अच्छा जानवर है, जो अच्छा बछड़ा है, उसकी कोई चंद एक निशानियाँ बताएं। आम आदमी को किस तरह अंदाज़ा होगा कि ये जानवर अच्छा है, कल को ग्रोथ अच्छी करेगा? अच्छा, उसमें सबसे पहले तो ये चीज़ें देखें ना कि इसकी जो चमड़ी होती है ना, जी। उसको मतलब सबसे ज़्यादा चीज़ वो ज़हन में रखें। अच्छा। अब एक जानवर की जो चमड़ी उतनी ज़्यादा बारीक सी चमड़ी है, ठीक है, उसको वो ख़रीद भी लेगा लेकिन वो 4-5 माह अपने पास रखेगा, उसकी वो ग्रोथ कभी भी नहीं करेगा। ये सबसे पहली जो ये मेन निशानी उसकी होती है। तो ये मतलब इसको चीज़ को ज़हन में रखें। चमड़ी बारीक हो या मोटी हो? मोटी होनी चाहिए उसकी। अच्छा। और उसकी जो मतलब पाँव देखें, उसकी बैक साइड वगैरह देखें, पाँव भी थोड़े से मजबूत होने, मोटे होने चाहिए। और वो बारीक सी टांगें होती हैं उसकी, तो वो बेचारा 2-3 माह रखते हैं, उसके बाद वो बल उल्टा वो जो ना नुकसान करके जाता है, तो वो खुराक भी डालते हैं और उल्टा नुकसान करके जाता है, वो नहीं मतलब मुनासिब नहीं लगता। ठीक है। तो सर, अपनी ख़रीदारी के मतलब बताएं कि जो जानवर आप लेके आते हैं तो मंडी से खरीदते हैं या कि गांव से जाके आप लेते हैं? अच्छा, सबसे पहले हम तरजीह देते हैं गाँव को। अगर गाँव में हमें मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट है जी। ताकि हमें जो वो किराया है मंडी का किराया वो मतलब हमें वो एक तो ना हो, और दूसरा जो एक सफ़र वगैरह मतलब वो मुनासिब नहीं लगता। ज़्यादा कोशिश करते हैं हमें गांव से मिल जाए। जी। लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जो हम लाहौर से लेके आए हैं। अच्छा जी। तो लाहौर मंडी के अलावा कोई और मंडी भी विज़िट की है आपने? लाहौर के अलावा ये जो मंडी मुल्तान मंडी ये भी विज़िट की हुई है। अच्छा। और ये बियाड़ी में है एक मंडी, वहाँ पे वो भी विज़िट की हुई है। उसका कैसा रिज़ल्ट? ज़्यादा जो मुनासिब है ना वो हमें मुल्तान जो है वो सबसे बेस्ट है मेरे अच्छा। ख्याल में। तो सर, ये जो जानवर आप लेकर आते हैं, इसकी उम्र या वज़न क्या होता है? इसका वज़न जो होता है ना वो हम ज़्यादा कोशिश करते हैं 3, 3.5, 4 माह इस हिसाब का हम वो जानवर लेके आते हैं और उसके बाद उसकी गोश्त लाइव या गोश्त? गोश्त तकरीबन 8 मन का बछड़ा होता है। तकरीबन 8 मन का होता है। तो आपने मंडियों की बात की, मंडियों में से आपको बेस्ट मंडी मुल्तान ही लगी? हमें ज़्यादा मुल्तान लगी। उसकी असल वजह क्या है? उसकी असल में वजह वो ये है कि ये जो बछड़ा होता है ना ये थोड़ा सा गर्मी में ज़्यादा वो ग्रोथ करता है। मुल्तान वैसे भी गर्म इलाका है। जी जी। वो इर्द गिर्द के जो जितने भी इलाके हैं ना जी। वो ज़्यादातर मतलब वो गर्मी है और वहाँ पे बछड़े खूबसूरत मिल जाते हैं, अच्छी नस्ल के मिल जाते हैं, इसलिए हमें मुनासिब लगी और रेट भी थोड़ा सा मैनेजेबल है।
कुर्बान भाई, आप बड़े बछड़ों का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अल्लाह ताला रोज़ी ज़रूर देता है, बिल्कुल देता है, इसमें अच्छा एक्सपीरियंस है। क्या खोया क्या पाया? बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया भी है। स्टार्टिंग में मतलब जब तजर्बा नहीं था उस वक्त जी। तो मतलब ऐसी चीज़ें समझ में नहीं थी, जी सर। तो हमने बहुत कुछ खोया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ पा अल्लाह का बहुत पसंद। तो सर आपसे कौन सी ऐसी गलतियाँ हुई हैं जो आप मेरे दोस्तों को बताएं कि वो ऐसी गलतियाँ ना करें ताकि उनका नुकसान ना हो? अच्छा, उसमें सबसे पहली जो चीज़ है ना वो तो है कीमतें खरीद। अब You're हम right. जब जानवर खरीदते हैं तो हमें पता नहीं होता ये जानवर कितना है, इसका लाइव वेट कितना है, वैसे कितना है, इसकी नस्ल कौन सी है, ये चीज़ें हम जेहन में रखते नहीं हैं और जाके मंडी पे जाके वो चीज़ें लेके आ जाते हैं। अब एक बंदा एक्सपर्ट बंदा है, वो जब जानवर खरीदेगा तब भी उसने 5,000 कम खरीद करनी है और जब बेचेगा 5,000 ज़्यादा करनी है, यही प्रॉफिट होती है इसमें। ठीक है, यानी कि खरीद और फरोख्त उस पर भी काबू होना चाहिए। बिल्कुल उस पर काबू है। तो माशाल्लाह इस वक्त आपके पास जो जानवर हैं इनका ज़्यादा से ज़्यादा क्या वेट है और कम से कम क्या वेट है? इसमें 20 से 22 मन भी हमारे पास खड़े हैं और इससे जो है 8 मन 10 मन के भी हैं। माशाल्लाह, यानी कि आपने काफ़ी ज़्यादा वज़न के जो जानवर हैं वो तैयार किए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों को ये बताएं कि इनकी तैयारी आपने किस खुराक किस वनडे पे की है? अच्छा, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं और वो अपनी जितनी उसकी कैपेसिटी है उसके हवाले से वो अपनी तैयारी करवा सकते हैं जानवर को। अब फैक्ट्री के भी कुछ लोग करते हैं, जानवर तैयार करते हैं, लेकिन अभी तक हमारा वो उसमें हमने नहीं किया। हम तो कुर्बानी के लिए जानवर तैयार करते हैं, उसमें हम फिर देखते हैं जानवर की नवीयत को कुछ चेक करते हैं, इनका मूड भी चेक करते हैं, इनका मूड किस तरह जा रहा है। ठीक है, एक एक जानवर को उसके मूड पे ऊपर भी छोड़ देते हैं, ये किस तरह मतलब पानी किस वक्त पीता है, वो सारी चीज़ें ज़हन में रखते हैं। और बाकी जो रही वनडे की बात, वो हम खुद तैयार करते हैं और उसमें बहुत सी चीज़ें हम मिक्स करते हैं, थोड़ी बहुत नहीं, और उसमें ज़्यादातर वनडा पहले तैयार करके रख लेते हैं। उसमें जो चीज़ें हैं गंदम और मक्की ख़ास चीज़ें होती हैं जो मतलब ऑर्गेनिक हैं, और उसके अलावा जो बाकी बाईपास फैट और मिनरल मिक्सचर, ठीक है, ये चीज़ें होंगी। और उसमें जो बनौला खाल है वो भी हम इस्तेमाल करते हैं और उसमें तेल वगैरह भी देते हैं और वैक्सीनेशन भी उसकी 3 माह के बाद या 1.5-2 माह के बाद तो अक्सर हम करवा लेते हैं। तो बाकी कुछ सब्ज़ चारा भी हम डालते हैं थोड़ा बहुत, मतलब जितना उनके लिए, क्योंकि सब्ज़ चारा भी ज़रूरी है वेटमैन के लिए। तो सर वंडा आप इनको डेली बेस पे कितना खिलाते हैं, शुरू दिन से लेके आखिर तक क्या रूटीन होती है? अच्छा, इसमें हमारी जो जितना ये खा लें, और इसमें एक सॉरी मैं चीज़ भूल गया हूँ, हमारे जो टुकड़ा ना रोटी का टुकड़ा है वो हमारी मेन खुराक है हमारे बच्चों की, तो वो हम ज़्यादा कोशिश करते हैं वो जितना हमें मिल जाए वो उतना ही हम डालते हैं और जितना ये खा सकें उतना हम डालते हैं। वनडे के अलावा कुछ लोग जो बड़े बछड़े होते हैं उनको दूध पिलाते हैं और डालडा घी भी देते हैं, तो आया कि आप भी ऐसा करते हैं यानी सिर्फ वंडा ही डालते हैं? नहीं, हमने अभी तक ये जो काम नहीं किया और बाकी जो चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं। डेली आपका एक बछड़े पर कितना खर्चा आ जाता है? आपके पास टोटल 22 जानवर हैं। डेली सर बता दें, यहाँ 5-6 माह आप इनको रखते हैं क्योंकि शुरू में खर्चा कम है, फिर मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो अगर हमारी ख़रीद है ना 9 लाख की, और 9 लाख के ऊपर हम खर्चा करते हैं, सीधी सी बात मैंने आपको सब एनिमल्स पे तकरीबन जो भी आप कर देखें, ठीक मतलब है। जितने की हमने खरीद की है जी सर। उतना ही हम उसके ऊपर खर्चा कर देते हैं। अच्छा, अगर आपने 9 लाख की खरीद की है, 9 लाख इन पे खर्चा आया है, जी। तो फिर आपको क्या मिलेगा 6 माह बाद? 6 माह बाद वो अल्लाह पे है। देखें ये कोरोना के दिन आए हुए हैं, अब इसमें एक ये लाख चलेगा, अगर तो हमारा ये अच्छी मतलब हो जाता है तो फिर भी ठीक है, लेकिन अल्लाह पे यकीन है, जितनी हमने मेहनत की ना अल्लाह ताला हमें अजर ज़रूर देता है इंशाल्लाह। लेकिन दोस्तों को कुछ एवरेज बताएं ना, आप इससे पहले भी जानवर सेल करते हैं, बाज़ मंडी अप डाउन होती रहती है, किसी जानवर में ज़्यादा प्रॉफिट आ गया, किसी में लॉस भी हो जाता है, कोई एवरेज तो बताएं ना। अगर 9 लाख लगाया है इनकी मैं बता दूँ पर पुठा में जो 50,000 तक जो है 50 से ऊपर ही जाता है, 50 से कम कभी नहीं, 6 माह बछड़ा पर बच्चा। ठीक है, माशाल्लाह। 1 2 जी कुर्बान भाई, ये जो आपने अभी डाला हुआ है जी जी मक्की का आटा है या पता नहीं क्या है, तोड़ी को भी आपने गीला किया हुआ है, इसकी असल वजह क्या है? तो आप शेयर कर सकते हैं मेरे भाइयों को? बिल्कुल ऐसा है। ये एक गीला करने का मकसद ये है कहना कि ये जो मक्की अभी वैसे हमने मक्की डाली है, लेकिन इसके पहले हम खुशक टुकड़ा और ये थोड़ी सी इसमें गर्मी वगैरह जो होती है, मतलब कुछ जरासीम होते हैं वो मतलब वो भी एक तो ख़त्म हो जाती है। जी सर। ठीक है, और बाकी ज़्यादा ये तो अभी हम जानवर इंशाल्लाह लाहौर लेके जा रहे हैं, आज ये लाहौर चले जाएंगे। अच्छा अच्छा। अगर मतलब ये बाद में आपको बताऊंगा, जब जिससे भाई ने अगर खरीदने भी होना तो वो लाहौर से जाके वहाँ से जाकर खरीद सकते हैं। लाहौर से भी जाकर खरीद सकता है लाहौर मंडी में? सारे लाहौर मंडी में जा रहे हैं।
शाहपुर कांजा मंडी में। मतलब मंडी में जी, वहाँ जी। पे वो जा रहे हैं। तो सर जो आपने खुश्क टुकड़ा बताया है वो कितना डाल रहे हैं एक बछड़े को? वो तकरीबन 2 किलो 2 किलो एक टाइम बछड़े का। एक टाइम एक का टाइम का मतलब 2 टाइम देते हैं वो, यानी कि 4 किलो। 4 किलो हो जाता है। तो आप 6 माह में आपके लिए कोई मुश्किलात आई बीमारी के हवाले से बछड़े को? जी मुश्किलात तो ज़ाहिर बात है, जानवर पर कोई भी चीज़ हो, इंसान हो, मुश्किलात तो आती हैं। मुश्किलात के बगैर तो रास्ता मुमकिन भी नहीं होता। मुश्किलात आती हैं लेकिन उसका हल भी तो है, हल मतलब वो फ़ौरन कर लेते हैं, इंशाल्लाह वो हो जाता है। तो सर जो वैक्सीन और डिवर्मिंग का शेड्यूल है थोड़ा सा वो भी बता देना। अच्छा, वैक्सीन का जो होता है, एक तो जो ज़्यादा यहाँ पे बीमारी होती है ना वो होती है चिच्चड़ वगैरह की, ठीक है। उसकी हम वो 2 माह के बाद जो ना 2 माह के बाद वो उसकी नैरजान जो है, नैरजान वो हम वो देते हैं तकरीबन वो 60 ग्राम का। तो ये 2 माह का तकरीबन हम दे देते हैं, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। तो जाते जाते मैं आपसे एक और सवाल करूँगा। कुछ लोग बड़े जानवरों का काम करते जैसा कि आप कर रहे हैं शौक़ से, जी जी। कुछ छोटों को करते हैं। तो आप क्या मशवरा देंगे मेरे व्यूवर्स को, छोटे बछड़ों का काम करें या बड़े बछड़ों का करें? देखें जी, ये तो उनकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। जी जी। अगर वो छोटे जानवर पर मेहनत करें, लगन जी। से काम करें, उनको भी वहाँ पे अजर मिलेगा। अगर वो बड़ों पे करते हैं, पैसा ज़्यादा उनके पास, बड़े जानवर रख सकते हैं तो उन पे भी करें, उनको भी इंशाल्लाह वो मिलेगा। तो मेहनत किस पर ज़्यादा होती है, बड़ों पर या छोटों पर? सच बोलना है। चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, मेहनत तो मेहनत ही है। जिस पे मेहनत होगी उसका अल्लाह अजर देगा। और बाकी मेरी आपसे गुजारिश है कि थोड़ी सी ओवरऑल थोड़ा सा क्लिप ले लें, ताकि वो तो इंशाल्लाह बनेगी। वो जाके मतलब वो आप जी जी सर वो ऐड करते हैं। रब्ता कर ले। तो जो दोस्त ये काम करना चाहते हैं उनके लिए कोई अच्छा सा मुहलस मशवरा? उनके लिए मशवरा यही है कि भाई जब भी आपने जानवर खरीदना है ना, सबसे पहले तो उसकी खरीद के आप एक्सपर्ट बंदा लेके जाएंगे।